एक आदमी ने अपने स्नो बूट साफ किए। सफाई करते हुए उसने महसूस किया कि उसकी मुंह में एक सड़ता हुआ दांत फंसा हुआ है। कुछ ही पलों में उसने उसी बूट से निकले तेज ब्लेड को दांत के पास रखा और एक बड़े पत्थर से जोर से मारा। वह चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब वह उठा तो जिंदा रहने की चाह ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। वह हवाई जहाज की मलबे में से काम की चीजें ढूंढने लगा। पहली डिब्बी में ज्यादा कुछ नहीं था, दूसरी डिब्बी में एक वॉलीबॉल थी, तीसरी में एक जोड़ी स्नो बूट मिली। उसने तुरंत बूटों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। फिर उसे एक लंबी स्कर्ट मिली। उसने उसका निचला हिस्सा फाड़ कर उसे मछली पकड़ने का जाल बना लिया। किस्मत से उसमें एक छोटी मछली फंस गई, पर जब उसने खाने की कोशिश की तो बदबू इतनी तेज थी कि वह निगल नहीं पाया। उसने आग जलाने की कोशिश की पर गलती से हाथ कट गया। गुस्से और हताशा में उसने चीजें उछाली। जब शांत हुआ उसकी नजर उस वॉलीबॉल पर पड़ी जिस पर लाल निशान था। उसने उस पर इंसानी चेहरा बनाया और उसका नाम बेन्नी रख दिया। बेन्नी को पास रखकर उसने फिर आग जलाने की कोशिश जारी रखी। उसकी मेहनत रंग लाई। लकड़ी से धुआं उठने लगा और जब उसने फूंक मारी तो छोटी सी चिंगारियां आग में बदल गईं। उस रात वह समुद्र तट पर आग के पास गर्म केकड़ा खा रहा था। अब उसका एक साथी था, भले वह बोल न सकता था। 4 साल में वह इतना बदल गया था कि अब वह इतनी कुशलता सीख चुका था कि लकड़ी की डंडी से बड़ी मछलियां पकड़ लेता था। एक दिन उसे समुद्र में तैरता हुआ लोहे का एक टुकड़ा मिला। उसे देखकर उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने पेड़ काटे, सूखी लकड़ियां जमा की और पेड़ की छाल से रस्सियां बनाई। फिर भी रस्सी पूरी नहीं हुई। वह बेन्नी की ओर देखता और जैसे किसी पुराने दोस्त से बहस कर रहा हो। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी तक चढ़ा और उस रस्सी को उतारा जिसे उसने कभी अपनी जान खत्म करने के लिए बनाना सोचा था। जाने से पहले उसने बेन्नी को सजाया, पत्थर की दीवार पर अलविदा का संदेश उकेरा और बेन्नी को अपनी नाव के आगे बांध दिया।